नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ मंत्रियों की भी शपथ हुई है। लेकिन इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान जिनको मंत्री बनाया गया, अब उन्हें लेकर परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए, संतोष कुमार सुमन ने फिर से मंत्री पद की शपथ ली है, श्रेयसी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये परिवारवाद का आरोप विपक्ष लगाता है। आरजेडी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी। मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का उप मुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी। फिर दीपक प्रकाश का भी जिक्र है, श्रेयसी सिंह का जिक्र है, रमा निषाद का जिक्र है, विजय चौधरी का जिक्र है, यहाँ पर साथ ही अशोक चौधरी का भी जिक्र है, नितिन नवीन का जिक्र है, सुनील कुमार का जिक्र है, लेसी सिंह का जिक्र है। अंत में आरजेडी ने इस पोस्ट में लिखा है कि ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा। परिवारवाद पर यह आरजेडी का बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने एक एक करके कई नामों के बारे में लिखा है और जिक्र किया है उनका कि ये सभी एक ही परिवार से आते हैं और लगातार अपनी परिवारवाद पर जो आरोप लगाया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये परिवार की अब अगली पीढ़ी है जो मंत्री बनाए गए हैं। तो जो सवाल लालू परिवार पर उठने लगा है वही सवाल अब आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के नए कैबिनेट को लेकर लगाए गए। हालांकि जब ये आरजेडी की तरफ से आरोप लगा है तो इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें पहले पूरी बात समझनी चाहिए। आरजेडी का परिवारवाद पर यह बयान बिल्कुल हास्यास्पद और आत्मप्रचारित है। पहले यह बताना चाहिए कि 2015 में जब 25-26 साल की उम्र में उनके बेटे लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी लालू की अनुकंपा पर चुनाव जीते तो किस योग्यता के आधार पर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया था, इनको पहले ये बताना चाहिए था। दरअसल परिवारवाद आपके यहाँ चलता है लालू जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जो भी आए हैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर। मोदी जी और नीतीश जी मेरिट को प्रधानता देते हैं और पार्टी के प्रति समर्पण को प्रधानता देते हैं। आपकी तरह नहीं है कि एक ही परिवार का आदमी है तो सब कुछ वही बनेगा, नेता प्रतिपक्ष वही बनेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वही बनेगा, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा वही बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता। इसलिए कोई बयान देने के पहले अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाइए और पहले ये बताइए कि तेजस्वी तेज प्रताप में कौन सी योग्यता थी साहब, जो कि पहली बार जीते और जिन्हें एक स्वास्थ्य मंत्री और एक डिप्टी सीएम बना दिया गया था। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में सभी जातियों को भी साधने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं और जिस जाति की जितनी भागीदारी है उन्हें उसी हिस्सेदारी में भी मंत्रालयों के बांटने की बात कही जा रही है। मंत्री चूंकि बनाया गया है तो उन्हें मंत्रालयों में बांटा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर इस बार भी पुराने कई चेहरों को रिपीट किया गया है और राजनीति में अगली पीढ़ी भी एंट्री ले चुकी है बिहार में मंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद। तो अब देखना है जो आरजेडी आरोप लगा रही है इन आरोपों पर क्या कोई एक्शन भी होता है। अब यहाँ से बात चूंकि आगे निकली है तो बात बढ़ती है फिर या फिर यहीं खत्म हो जाती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।